अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन आज का दिन आपने भरपूर गुजारना है और ऐसी तमाम तर प्लानिंग्स जो है आपने कर रखी हैं। गुड मॉर्निंग सबीन, कैसी गुड मॉर्निंग रेबेका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ साथ बताती चलूँ कि इस्लामाबाद का, अभी हम इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है रेबेका आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स भी नाज़रीन के लिए लेकर आए ताकि मौसम के साथ साथ हमारे सेगमेंट्स देखकर भी सबका दिन जो है वो खुशगवार गुजर जाए। तो इसके साथ ही आपको बताते चलें कि सबसे पहला सेगमेंट बहुत ही स्पेशल है आज, किड सेगमेंट। आज तो सारे सेगमेंट बड़े स्पेशल हैं लेकिन किड सेगमेंट आज बहुत स्पेशल है। उसमें हमारे साथ हानिया मौजूद होंगी रेबेका, और हानिया जो है वो हमारे लिए एक पेंटिंग बना के आई है, मैंने सुना है। कुछ वो कह रही थी सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछा कि आप हमें बताइए आप क्या सरप्राइज लेकर आई हैं, आज आप किस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा रेबेका नहीं, आज कुछ भी मैं आपको नहीं बताने वाली, ये तो सरप्राइज़ है। मैंने कहा इस सरप्राइज़ को आप प्लीज़ डिस्क्लोज कर दें। एक्चुअली सरप्राइज़ जो है वो खुशी तो देते हैं लेकिन एक ना सस्पेंस भी रहता है कि अच्छा ये सरप्राइज़ में है क्या। मुझे पता चले कि हानिया जो है मुझे को पेंटिंग बनाने को कह दें तो सरप्राइज़ का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा ना। सुबह सुबह पेंटिंग तो मैं नहीं बना सकती। और इसी के साथ हमारे साथ होंगी तैयबा। तैयबा लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट होगा गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ का सेगमेंट सुनते ही ना कुछ बहुत ही खुशी सी दिल में जागती है कि अच्छा अच्छी खबर से दिन का आगाज़ होगा तो तमाम दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल रेबेका, इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सुबह सुबह हमेशा की तरह हमें जगाएंगे ट्रेनर काशिफ आके, जो कि आज फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट हमें करवाएंगे और देखते हैं आज वो सुबह सुबह कितना हम सबको एक्टिव कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सिंगर से। रेबेका, सिंगर जो है वो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अमेरिकन आइडल के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, वो टॉप 40 में रह चुके हैं। सो इसका मतलब है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी। एग्जैक्टली रेबेका, और इसके साथ साथ हमें वो आज पाकिस्तानी गाने भी सुनाएंगे। तो आज बड़ी उनसे गपशप भी लगेगी हमारी, और साथ साथ हम देखते हैं कि कितने कौन कौन से गाने। एक बहुत अच्छा गाना उन्होंने मुझे रात को सेंड किया कि ये मैं कल गाऊंगा और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो बहुत ही कुछ म्यूजिकल सेगमेंट होने वाला है आज का। और आपको बताते चले कि आज जनाब जो है हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे, यानी ये जो ऑरेंज सोफ़ा है जो हम सबका बड़ा फेवरेट है क्योंकि इस सोफ़े पे आते हैं हमारे ख़ास मेहमान। लाहौर स्टूडियोज़ में की गई रिकॉर्डिंग जो है जिसे तौसीक हैदर और हमारे मेहमान उनके साथ होंगे सैयद नूर साहब, जो कि बहुत ही मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अमेजिंग प्रोड्यूसर। सो इतनी सारी चीज़ों को वो मैनेज किस तरह से करते हैं और इतना अच्छा काम, क्योंकि अगर हम उनके फ़िल्मों की बात करें और उनकी जो तमाम तर सारा उनकी जर्नी रही है तो यकीनन उन्होंने पाकिस्तानी जो सिनेमा है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आज लाहौर स्टूडियो से की गई रिकॉर्डिंग जो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबीन, मुझे आप ज़रा बताइए ना, सुबह उठती हैं, बिल्कुल ठीक है, आंखें खोलती हैं, सबसे पहला काम मुझे लगा रेबेका पूछेगी सुबह सुबह उठ के क्या करती हो, तो जिससे रेबेका मैं सबसे पहले आंखें खोलती हूँ। आंखें खोलने के बाद चाय के कप की तलब होती है कि मुझे सुबह सुबह जो है वो चाय का कप चाहिए। रेबेका, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको चाय बहुत पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको चाय बहुत कम पसंद होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने कभी चाय नहीं पी होती। नहीं, ऐसे लोग नहीं चाय पसंद नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। आपके सामने खड़ी है ऐसे लोग। मुझे चाय नहीं पसंद, मैंने चाय पी ही नहीं। शायद कभी बचपन में पी होगी तो मुझे उसका टेस्ट होता है चाय का ना, वो मुझे अभी तक याद नहीं है। मुझे पता है बहुत सरप्राइज है, मुझे आपकी शक्ल देख के भी लग रहा है मतलब अगर कैमरा मेरे एक्सप्रेशंस ले तो ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि सबीन ने कहा कि वो चाय नहीं पीती। मुझे अब ख्याल आया, हम अक्सर सुबह में जब आते हैं स्टूडियोज़ में और मेकअप रूम में तो हम सब कहते हैं चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। सबीन ने कभी चाय और कॉफ़ी नहीं मांगी, ऐसा कैसे हो सकता है सबीन? नहीं रेबेका, आपने मुझे ठीक तरह से नोट नहीं किया। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सबसे पहले कि सुबह की, क्योंकि सुबह सुबह जागना होता है तो जब नाजरीन को आपने बहुत एक्टिव रखना होता है, खुद एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक वो दिन का आगाज़ जो अच्छा करने के लिए ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको एक्टिव करती है, जैसे चाय है या कॉफ़ी है। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है, डिपेंड करता है आपके मूड को कौन सी चीज़ बहुत खुशी देती है। जिस तरह मैं अगर सुबह में जागती हूँ तो मेरी वालदा अक्सर मुस्कुराती हुई कहती ऐसे कैसे हो सकता है, आपका दिन चाय के बगैर होता ही नहीं है। अच्छा, इवन हमारे घर में अगर बात की जाए, मतलब किसी के भी घर में सुबह सुबह जो है वो बेड टी की बड़ी रूटीन है कि बेड टी होनी चाहिए। इसके अलावा जो कड़क दूध पत्ती होती है ना, वो लोगों को बड़ी पसंद अच्छा, होती है। उन लोगों में फिर आप मुझे देख ले, मैं खुद बड़ी मैंने इसीलिए ये बात कही क्योंकि मुझे पता चल गया था रेबेका जो सुबह आती हैं सबसे पहले उनको होता है कि तेज़ पत्ती वाली चाय जो है ना वो होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना
ये बात मैं भी डिस्क्लोज कर दूँ क्योंकि मेरी बात डिस्क्लोज होगी, बड़े लोग जो चाय लवर्स होंगे अभी मुझे नापसंद भी कर रहे होंगे, लाई ये कैसी बंदी है जो चाय भी नहीं पीती। लेकिन दिन का आगाज़ अच्छी बात है। खैर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी रूटीन को जो है वो किस तरह से कंटिन्यू करते हैं, बट एनी हाउ अपने दिन को जिस तरह से भी शुरू करना चाहते हैं, हम ऐसी दुआ करते हैं कि आपका दिन जो है वो बहुत बेहतरीन गुजरे, हंसते मुस्कुराते गुजरे, चाहे चाय के कप से या कॉफ़ी के कप से आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं, चाहे नीम गर्म पानी से भी दिन का आगाज़ लोगों का होता है। सो जिस भी हवाले से आप अपने दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान की टीम जो है वो यही कोशिश करती है कि आपके दिन को जो है वो बेहतरीन बनाने की तमाम तर तैयारी जो है ना, पूरा एक पैकेट तैयार किया जाता है जिसमें आपको एक्सरसाइज भी मिलती है, जिसमें आपको जो है वो कलर्स मिलते हैं, किड्स सेगमेंट के बच्चों की एक्सपर्टीज़ क्या है, वो किस लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। सो राइजिंग पाकिस्तान की टीम हर दम रहती है तैयार। और सबीन जो है वो चाय नहीं पीती हैं, पता नहीं क्यों नहीं पीती। मैं तो चाय नहीं पीती, पता नहीं क्यों नहीं पीती। आज हम यही सोचेंगे। चलो बैकअप, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सुबह उठ के आपको सबसे पहले वो काम करना चाहिए जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे किसी भी तरीके से। कुछ लोग होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं लोगों, कुछ लोग एक्सरसाइज करना सुबह पसंद करते हैं, कुछ लोग चाय पीना, कुछ लोगों का दिन नाश्ते के बगैर नहीं गुजरता। तो मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके दिमाग को, आपके दिल को कौन सी चीज़ सुकून दे रही है और वो आपको कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि साथ वाला ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा कि अपने दिन को बेहतरीन बनाना जो है वो आपके अपने हाथ में, तो हम इसी तरह अपने दिन को बेहतरीन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ जो है वो जानना है कि हानिया क्या लेकर आई। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जानी, ब्रेक से वापस आते हैं तो हानिया देंगी हमारा साथ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हानिया जो है उन्होंने कहा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ऐसी तो उन्होंने गारंटी ली। मैंने कहा ऐसा क्या करने वाली हैं आप? उन्होंने कहा आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ को सुन के बहुत खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम हानिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सरप्राइज़, सुबह से ऐसी कन्फ्यूजन और टेंशन। अब सरप्राइज़ रिवील कर लूँ? सरप्राइज़ तो रिवील करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपके पास, आई थिंक वो पेंटिंग है, मुझे ये बताइए ये पेंटिंग का शौक कैसे आया? अच्छा, पेंटिंग का जो शौक था ये मुझे बेसिकली बचपन से ही था। तो जिसको आप देखें, खुद देखें, जिसको बचपन से शौक हो वो कौन नहीं चाहता अपने शौक टैलेंट को आगे लेके जाए। सो आई डिड द सेम थिंग। तो पहले बचपन में मैं स्केचेस बनाती थी, तो अब जिस तरह कोविड आया, लॉकडाउन था, घर में छुट्टियां थी, तो कुछ करने को था ही नहीं, करें तो बस मोबाइल टिक टिक हाथ में। तो मैंने कहा कैनवस लेके आई, पेंटिंग करते हैं, तो मैं कैनवस लेके आई, अच्छी बनी तो फिर मैं और लेके आई। तो इस टाइम तो इसका मतलब है हानिया के पेरेंट्स जो है वो हानिया से बहुत खुश होते होंगे, क्योंकि हानिया मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि ज़्यादा वक्त जो है वो पेंटिंग में सर्व करती हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो कभी घर में बहन भाइयों को ये कहा जाता है कि देखिए हानिया इतना वक्त जो है वो काम को देती हैं या ड्राइंग को, अपने पैशन को देती हैं, तो आप भी फ़ोन को छोड़ दीजिए? ऐसे ही करती हूँ, मतलब बहन भाई के हाथों में तो होता है, मगर मतलब ये है कि अगर मैं सुबह पहले उठती हूँ तो पहले मोबाइल चेक करती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मोबाइल तो ऑफ कोर्स करती हूँ और फिर साथ साथ पेंटिंग भी करती हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई में भी हानिया इतनी अच्छी, जितनी अच्छी पेंटिंग में है, या पढ़ाई में बस? पढ़ाई अलग, पेंटिंग अलग। पढ़ाई में तो फिर फुल फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर पढ़ाई अच्छी नहीं तो फिर ये भी नहीं। मतलब अम्मा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देती ना स्टडीज़ पे? बहुत अच्छी बात है। पता है अपने पैशन के साथ अगर आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, मुझे बहुत खुशी है हानिया कि आपने जिस तरह कहा कि पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो ये बहुत अच्छी सोच है। आपने इसी सोच को आगे लेकर बढ़ना है, और जो काम आप कर रही हैं वी आर सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जिस तरह से आप पेंटिंग, ये बहुत जो रंग है ना, जिसे हम कहते हैं ना रंगों से खेलना, ये बहुत मुश्किल आर्ट होता है। जिस तरह से आप इस आर्ट को कंटिन्यू कर रही हैं, हम बहुत प्राउड करते हैं आप पे। अच्छा, अब आप ज़रा सा डिस्क्लोज़ करें ना, ये सरप्राइज़ है क्या? अच्छा, हाँ, तो ये देखें, हाँ सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ को डिस्क्लोज करते हैं जी। देखिए ये हानिया जो है वो सरप्राइज़ लेकर आई हैं आज हमारे लिए, और कैमरा जो है इसको बिल्कुल क्लोज में दिखा रहा है, ऐसे देखिए, ये देखिए जी, राइजिंग पाकिस्तान। सो आपने राइजिंग पाकिस्तान की पेंटिंग जो है वो बनाई है। Exactly. बहुत खूबसूरत। अगर इस वक्त कार्ड जो है वो मेरे हाथ में भी नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके साथ रख के दिखाऊँ तो ये जी हमारा कार्ड है। नहीं, नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा है।
सो ये जो है हानिया ने उसको जो है बहुत ही खूबसूरती से एज इट इज़ आपने इसको ड्रॉ किया। आज वैसे मुझे मेरी टीम बता रही थी कि आप उनको कहती जा रही थी कि आप प्लीज़ मुझे राइजिंग पाकिस्तान का जो ये लोगो है, ये जो है कलर के साथ आप लोगों ने बनाया, ये हमें सेंड करें। तो उन्होंने बहुत देर से आपको जी देर से सेंड किया था, मगर मैंने 1-2 डेज़ में बना लिया था क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड। और अब जिस तरह जब पहली दफ़ा मैं राइजिंग पाकिस्तान आई थी तो इसके साथ एक मेमोरी से भी इस तरह जुड़नी चाहिए थी, तो मैंने कहा एक गिफ्ट करते हैं। तो फिर मैंने इसका लोगो बनाया। इसके अंदर आप देखें तो मॉर्निंग और नाइट दोनों के कलर्स हैं, दिन रात दोनों के कलर्स और फुल ब्राइट कलर्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आप इस पर अपने दस्तखत करेंगी ताकि ये हमेशा हमारे पास जो है वो एक अच्छी याद के तौर पर रहे। और प्लीज़ आप इस पर अपने दस्तखत करें हानिया। और ये देखिए जिस तरह से हानिया ने इस पर, आई एम जस्ट अमेज कितना। बिल्कुल हानिया, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। हानिया जो है इस पर दस्तखत करी हैं राइजिंग पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत लोगो। ये देखिए जी, हानिया ने दस्तखत किए और 2021 लिखा है। ये हमेशा जो है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के पास रहेगा इस याद के तौर पर कि आपने जो है बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क किया और हमें जो है इस आर्ट वर्क को गिफ्ट किया है। ये आर्ट वर्क यहाँ पर अब जो है स्टैंड बाय हो चुका है। अच्छा, आपको पता है हानिया, राइजिंग पाकिस्तान की टीम जो है कंपटीशन करवाने जा रही है और मैं अपने देखने वालों को भी बताती चलूँ कि राइजिंग पाकिस्तान पोस्टर कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप भी हानिया की तरह बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इसका हिस्सा बन सकते हैं। मेरा ख्वाब मेरा पाकिस्तान के नाम से ये जो कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान H9 इस्लामाबाद पर जो है आप तमाम तरह अपनी बनाई गई पेंटिंग्स और ड्राइंग्स जो है वो हमें भेजेंगे और उसके बाद जो है इसकी अनाउंसमेंट होगी। विनर्स जो है उनकी अनाउंसमेंट होगी 12 अगस्त को। सो आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा साथ देंगी तैयबा गुड न्यूज़ में राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। 3 अच्छी खबरों के साथ तैयबा आ चुकी हैं स्टूडियोज़ में हमारा साथ देने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग रुबैका, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा, आप 3 अच्छी खबरें लेकर आई हैं। बिल्कुल। आप अपने दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं? यानी आप इंतज़ार करती हैं कि कोई अच्छी खबर आप तक पहुंचे या आप खुद अच्छी खबर की तलाश में निकल पड़ती हैं? अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना वैसे अपनी डेली रूटीन की, हमारा मानना और कहना है, अगर आप भी अपनी लाइफ में देखें, मैं भी, तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपका आगाज़ किसी अच्छी खबर से हो गया और किसी अच्छे काम से हो गया तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और मेरे ख्याल से कि मेरा वो दिन सबसे अच्छा होता है कि जिस दिन मैं 3 अच्छी खबरों के साथ आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तमाम देखने वालों से होती है और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। मतलब ऐसा होता है ना तैयबा, जब हम कहते हैं, हम अक्सर ही ये बात करते हैं कि अगर आपने दिन का आगाज़ अच्छी बात से या किसी अच्छी एक इनिशिएटिव से कर लिया हो या कुछ अच्छा, इवन आप फील भी जब कर रहे होते हैं ना, फील गुड भी, तो मुझे लगता है वो भी आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए और ख़ास तौर पे दिन को अच्छा बनाने के साथ साथ अगर इसमें मैं ऐड करूँ एक पॉजिटिव आपको जो है वो किक मिल जाती है अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी होती है। सो आज आपके पास पहली गुड न्यूज़ क्या है? ओके, मेरी जो पहली गुड न्यूज़ है और वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए जो मैं आज की गुड न्यूज़ बता रही हूँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो मैं जल्दी से बढ़ना चाहूँगी अपनी अच्छी खबर की तरफ। खबर ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली दुर्दाना अंसारी ब्रिटिश रॉयल नेवी में कैप्टन के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली मुस्लिम खातून है। और मज़े की एक और बात बताऊं कि दुर्दाना को इससे पहले 2012 में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और दुर्दाना पाकिस्तानी गुलकार आसिम अज़हर की खाला भी हैं। बिल्कुल, जैसे आप तस्वीर जो है इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आसिम अज़हर की जो तस्वीर है उनकी खाला के साथ, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है यकीनन, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं तैयबा, तो वो बहुत खुशी होती है। और जिस तरह आपने बताया कि आसिम अज़हर जो हैं वो उन्होंने तस्वीर अपनी खाला के साथ शेयर की, ये होती है खुशी का मोमेंट या प्राउड मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि आप अपनों को ऑन करते हैं। लेकिन वो सिर्फ मुझे लगता है कि एक खातून होने के लिहाज से हम बात नहीं करते, लेकिन जब हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं तो वो हर कोई बहुत ही खुश होता है। जिस तरह अभी आपने खबर बताई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, शायद वो ये भी वजह हो सकती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और इसके साथ ये भी खुशी है कि मैं खातून हूँ। तो अच्छा, जब भी आप खातून की खबर सुनते हैं ना रुबैका, तो आपके अंदर वैसी बहुत एनर्जी आ जाती है और आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और वो जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द बातें सुन रहे होते हैं ना कि ख़वातीन शायद ये काम नहीं कर सकती, ख़वातीन से ये काम नहीं हो पाएगा,
तो वो सारा ना आपको लगता है कि नहीं, ये जो स्टीरियोटाइप है ना, इसको आपने तोड़ना है और आगे बढ़ना है और करके दिखाना है। अगर ये खातून कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वो जो नेगेटिव वाइब्स आपको आ रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी भी आना शुरू हो जाती है। पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। अगली खबर क्या है? अगली खबर जो मैं आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान में अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग गुज़श्ता कुछ अरसे में खासी पेशरफ्त हुई है और अब पाकिस्तान ने मकामी सतह पर उनको तैयार भी करना शुरू कर दिया। और अभी लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में आ चुका है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। और जब मैंने कल ये सुना और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई है। और अगर इसको हम बात करें इस मोटरसाइकिल की, तो इसको घर पर आप बासानी चार्ज करके रबैका 80 किलोमीटर तक चला सकते हैं चार्ज करके। मतलब ये चार्जेबल है और टेंशन खत्म हो गई, टेंशन खत्म। और 70 सीसी जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसकी कीमत सिर्फ 82,000 है, बहुत नॉर्मल, कोई इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। और अब तो हमने ये देखना है कि राइजिंग पाकिस्तान के जितने भी नाजरीन हैं, कौन इसको ख़रीद कर हमें सेल्फी भेजने वाला है, कौन इसको ख़रीद के सेल्फी भेजने वाला है। मैं तो ये सोच रही हूँ तैयबा कि कितनी खुशी होती है जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क में इस तरह की कुछ चीज़ हो रही है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि बाहर के ममालिक से जो है वो चीज़ों को आपके मुल्क में लाया जाता है और खुशी ये होती है कि कहीं इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक बार इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके बाद आप उस चीज़ में कोई कमी है या उसको बेहतर बनाने की जो कोशिश है उसमें लग पड़ता है। और मैं तो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, यकीनन हमारे नाज़रीन जो है वो भी बहुत खुश होंगे। और आपने भी अपने इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई चीज़ देखी है और आपको लगता है कि आपको इस खबर का पता था और आप ये जो मोटर बाइक है उसको ख़रीदने वाले हैं, तो आपने राइजिंग पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है उस पर पिक्चर बनाकर हमें ज़रूर भेजनी है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आपने ई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की है, सो ई मोटर बाइक की। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में होती जा रही है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि आज जो है ये पाकिस्तान से रिलेटेड आप खबर लेकर आई और हैं। मज़े की बात ये कि हमारी वो फीमेल्स जो ट्रैवल करती हैं, जिन्होंने घर से निकलना है, उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आसानी होगी कि आप उसको जल्दी से चार्ज करें और आप आसानी अपने तमाम के तमाम काम निपटा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थर्ड गुड न्यूज़ क्या है आपके पास? थर्ड गुड न्यूज़, अच्छा रबैका, आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, आपको कितना शौक है विज़िट करने का? नॉर्दर्न एरियाज़ में विज़िट करने का एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत कम करती हूँ। ट्रैवल करने का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है, शायद बड़ा अजीब सा भी लगे सुनने में, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि गिलगिट्स कर दूँ, अगर मुझे कभी मौका मिले तो बहुत खुशी से जाऊँगी। ज़रूर जाएंगे। और इसी से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही मज़े की जो है वो ख़बर भी है। अगर हम मरी या सवात जाएं या कभी हम नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करते हैं, तो हम केबल कार या चेयर लिफ्ट से लाजमी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता है, उसको हम कभी भी स्किप नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको अपनी आखिरी गुड न्यूज़ में बताते हैं कि मैक्सिको सिटी दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में से एक शहर है और यहाँ ट्रैफिक के मसाइल को हल करके जो शहरियों की आमदोरफ्त है उसको आसान बनाने के लिए केबल कार सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है। और ये केबल कार सिस्टम 9.2 किलोमीटर तवील है, जिसमें 377 केबल कारें हैं और एक केबल कार में 10 मुसाफिर जो है वो ट्रैवल भी कर सकते हैं बासानी। और केबल कार से जो 1 घंटे का सफ़र है, जो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था, वो आप बासानी 20 मिनट में तय कर सकते हैं। मतलब कि आपने बताया कि 1 घंटे का सफ़र जो है वो बासानी हम 20 मिनट में तय कर सकते हैं। तो मतलब हम दोनों को जो है वो सैर पर निकलना चाहिए। और मज़े की बात है कि आप इतना अपना टाइम जो है वो सेव कर रहे हैं कि कहाँ 1 घंटा और कहाँ 20 मिनट में आप फौरी तौर पर ट्रैवल करके अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त की कमी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई जो है वो बहुत जल्दी में है, हर काम हमें जल्दी से करने हैं और कभी कभी ऐसा होता है हम कहते हैं वक्त से पहले काम को जो है वो पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है दौर ज़रा ज़्यादा हो गई है ना, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली जो बात है वो मुझे लगता है अभी बिल्कुल ठीक साबित होती है। सो इस तरह की जो न्यूज़ है और इस तरह की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि 377 जो कार्स हैं उसको बनाकर जो है वो एक कार में 10 लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं बासानी सफ़र कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। कभी आप मुझे बताइए, आप जब ऑफकोर्स अपने स्कूल लाइफ में, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत पसंद था जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उसमें क्रिएटिविटी कर सकते थे? अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा एक आर्ट का सब्जेक्ट था और उसमें हमारी क्रिएटिविटी होती थी और हमारे ना साल में एक एग्जीबिशन होता था और उसको करने के लिए और वो अपने मॉडल्स तैयार करने के लिए, और जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं न्यूज़ के इन चीज़ों की, तो हम लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे और बहुत मज़े की चीज़ें हम लोग बनाते भी थे उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आर्ट के साथ रिलेट करना चीज़ों को बहुत आसान होता है। थैंक यू सो मच रबैका, बहुत अच्छी खबरों के साथ आई, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनी और हैप्पी हार्मोन्स को हम यहाँ तक ले आए हैं। इसका सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे, हैप्पी हार्मोन्स को यहीं पे रखेंगे। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट का सेशन है, एक्सरसाइज का जो सेशन है, आज हम वर्जिश जो करने जा रहे हैं वो स्ट्रेंथ बेस्ड वर्जिश करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ से क्या मुराद है कि आपके पट्ठों में ताकत, तवानाई, स्ट्रेंथ, मजबूती आए। किसी चीज़ को आप अगर लिफ्ट कर सकें तो आप आसानी से लिफ्ट कर सकें। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप 1 किलो का वज़न पिछले महीने दुश्वारी से उठा पा रहे थे, तो इस महीने आप उसको 1 किलो से 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो की प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, गामजन हो बेहतरी की तरफ। वेट को मतलब एग्जांपल दिया है मैंने कि स्ट्रेंथ किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज हम काम करेंगे स्ट्रेंथ पे, लेकिन साथियों हम इसमें मज़े का एलिमेंट ये है कि हम बॉडी वेट के साथ स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। आपने हमेशा सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग वेट जो है ऐड करके मशीनों के ज़रिए, डंबल्स के ज़रिए, मशीन एक्स्ट्रा जो वेट है बॉडी वेट के अलावा, उसके ज़रिए हम स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं और स्ट्रेंथ की बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन आज बॉडी वेट के साथ आगाज़ करते हैं जल्दी से। साथियों, हमने 5-6 वर्जिश की हरकत का गुलदस्ता आपके लिए सजाया हुआ है, वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्लैंक पोजीशन पे आना है। अच्छे तरीके से वार्म अप कर लीजिएगा। वार्म अप करने के लिए मैंने हमेशा से एक्सरसाइज बताई हैं आपको। जंपिंग जैक्स हैं, हाई नीज़ हैं, वॉक कर सकते हैं 5 से 10 मिनट की, ताकि बॉडी आपके अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाए। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें अलाइन करना है अपनी बॉडी को स्ट्रेट, और हमने प्लैंक पोजीशन पे रहना है। लेकिन यहाँ पे साथियों क्या करना है कि मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, आपके सर से लेके आपके पैरों तक आपकी कमर बिल्कुल सीधी चाहिए। स्ट्रेट रखना है आपने, गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं देना साथियों, और अपने पेट के हिस्से को टाइट करके रखना है, और सांस लेते रहना है और सांस छोड़ते रहना है। सांस को अपने रोक के नहीं रखना। और चाहे तो अपनी कोहनियों के नीचे कोई मैट रख दीजिए, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे जो है निशानात पड़ सकते हैं या ज़ख्मी हो सकती हैं आपकी कोहनियाँ, फोर आर्म्स। तो आपने मैक्सिमम देर तक आपने होल्ड करना है, 30 सेकंड्स तक। इसके चूंकि हम 4 सेट कर रहे होंगे साथी, तो पहला सेट आपका हो सकता है 30 सेकंड का हो, या मे बी 10 सेकंड्स का हो, मे बी 5 सेकंड्स का हो। तो हमारा मकसद ये है कि सेकंड सेट उससे ज़्यादा उसका दौरानिया हो, थर्ड सेट का उससे भी ज़्यादा दौरानिया हो, फोर्थ सेट का उससे भी दौरानिया हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अभी ये 15 सेकंड या 20 सेकंड्स के लिए होल्ड किया, मैंने ब्रेक ले ली 20 सेकंड्स की या 30 सेकंड्स की, हाफ मिनट की, तो साथियों इसके बाद मेरा दूसरा सेट होना चाहिए 1 मिनट का, तीसरा सेट होना चाहिए 1.5 मिनट का, चौथा सेट होना चाहिए 2 मिनट का। इस तरीके से हम स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, और इन बिटवीन आप ज़्यादा ब्रेक भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारी वर्जिश की अगली हरकत है साथियों, हमने क्या करना है, बीच में आप पानी भी पी सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है साथियों, हमने फ्रंट फुट लिया, अलाइन हुए सीधा, बॉडी यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं और अपने वेस्ट एरिया पे भी हाथ रख सकते हैं। कमर को सीधा रखना है आपने साथियों, और हमने लंजेस करने और वापस आएंगे। आपने स्टेप बैक लिया, आपने नीचे बैठना है साथियों, आपने पीछे की जानिब नहीं करना, आगे की तरफ जानिब नहीं करना, माफ़ कीजिएगा, और आपने सीधा जाना है। बिल्कुल सीधा गए, बिल्कुल ऊपर आए, बिल्कुल सीधा गए, बिल्कुल ऊपर आए, डोलना नहीं है, बॉडी को अलाइन रखना है, वापस आए। और इसके आपने 15 रेपिटेशंस करने हैं। किस तरीके से, 1 2 2, इस तरीके से आपने 15 रेपिटेशंस करना। थोड़ा सा हम इसको फ्लो में करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, एहतियात से, कोर नाइस एंड टाइट, गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं देना आपने नोट कर लिया साथियों। इसके 15 रेपिटेशंस किए, इसके बाद हम वापस फ्लोर पे लेट जाएंगे और हमने ब्रिजेस करने हैं, ठीक है। ब्रिजेस करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अगेन अपने वेस्ट एरिया पे हाथ रख सकते हैं, अपने कानों की लॉ के पास आप हाथ रख सकते हैं, कन पट्टी पे कह सकते हैं, हेड पे, फोरहेड पे, कहीं पे आप हाथ रख सकते हैं, सपोर्ट अपने कंधों पे हाथ रख सकते हैं। क्या करना है आपने, क्या आपने ब्रिजेस करने हैं, नाइस एंड कंट्रोल। अपने कूलों का अपने जहन के साथ कनेक्शन बनाना है, माइंड बॉडी कनेक्शन जिसको कहते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं, नाइस एंड कंट्रोल, ऑल द वे अप, स्क्वीज, होल्ड फॉर हाफ सेकेंड, 1 मिनट की ब्रेक लेनी है हर सेट के दरमियान। अगर आप चाहें तो जैसा कि मैंने बताया उससे कम भी ब्रेक ले सकते हैं, अगेन आपकी सेहत और तबीयत के मुताबिक, लेकिन रिलैक्स ऑल द वे, हाफ सेकेंड तक होल्ड किया एंड देन आराम से नीचे आएंगे, कंट्रोल्ड। इसके मैं चाहूँगा कि आप 20 रेपिटेशंस कीजिए और 4 सेट कीजिएगा, ऑल द वे अप, कंट्रोल, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड देन
इसके बाद साथियों हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, हमने क्या करना है, हमने स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स के लिए हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, फ़ौरन से मेरी तरह से आपने अगली वर्जिश की हरकत की तरफ मूव नहीं करना। अब हमने क्या करना है साथियों, स्क्वाट्स के लिए इस पोजीशन में आएंगे और आपने नाइस एंड कंट्रोल, आप चाहें तो पीछे टेबल रख सकते हैं, सपोर्ट के लिए कुर्सी रख सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं। किस तरीके से आप, मिसाल के तौर पे कुर्सी पड़ी हुई है, आप बैठेंगे, नाइस एंड कंट्रोल एंड बैकअप। अब इसमें स्पीड हमारी कम है आज के वर्कआउट में, हमने कंट्रोल्ड रखना है अपनी बॉडी मूवमेंट को, पेस हमारी कम होगी क्योंकि हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं साथियों। तो इसके बाद चाहूँगा कि आप 12 रेपिटेशंस कीजिएगा, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कोर नाइस एंड टाइट, चेस्ट अप, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके बाद हम अगली वर्जिश की तरफ चलते हैं साथियों। वर्जिश की हरकत हमारी क्या है कि हमने लेटना है और हमने एब क्रंचेस करने हैं। एब क्रंचेस के हाई रेपिटेशंस करने हैं आपने, 30 रेपिटेशंस। आपने यहाँ पे हाथ रखा, कंट्रोल, गर्दन को आपने यूँ नहीं करना साथियों, ठीक है, गर्दन को आपने सामने सीलिंग की तरफ देखना है, हाथ रखा एंड स्क्वीज, नाइस एंड कंट्रोल। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड एब क्रंचेस कर सकते हैं, हाउ टू डू स्टैंडर्ड एब क्रंचेस। सही है साथियों कि आपने यहाँ हाथ रखा, यहाँ आप हाथ रखा अपनी कंफर्ट के मुताबिक, और आप देखिए कि मैं यूँ देख रहा हूँ और अपर बैक को लिफ्ट करके स्क्वीज़ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ना कि मैं यूँ राउंड कर रहा हूँ। राउंड करने से क्या होगा, ये गैर ज़रूरी ज़ोर यहाँ पड़ रहा है, इंजरी के चांसेस, इंजरी का एहतमाल हो सकता है। तो साथियों हमने क्या करना है कि ये हमने स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करनी है जो कि बहुत मुफीद है स्ट्रेंथ के लिए बॉडी वेट के साथ। साथियों ये था हमारा आज का एक्सरसाइज का सेगमेंट। इसके बाद हमें बढ़ना है, बिलाल अवान सबीन के साथ आ रहे हैं और समा बांधेंगे, हैप्पी हार्मोन्स को यहाँ से और ऊपर लेके जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज एक स्पेशल सिंगर से जो कि अमेरिकन आइडल के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि वो टॉप 40 में थे, जहाँ पर इतने सारे काबिल लोग थे, वहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। बिलाल आवाज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। बिलाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहूँगी, मैं बहुत क्यूरियस थी बिलाल जब आप यहाँ पर आ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं सबसे पहले आपसे जो पूछूँ ना वो ये चीज़ कि आपकी जर्नी कैसी रही वहाँ पे अमेरिकन आइडल में। अमेरिकन आइडल की जर्नी वो जैसे आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत किया ये म्यूज़िक के अंदर। तो आई स्टार्टेड आउट वो एक सिंपल ऑडिशन की जहाँ जिसके अंदर मैंने ओरिजिनल गाना गाया। तो फिर उसके बाद हॉलीवुड वीक का राउंड होता है, तो फिर उनके अंदर 3 राउंड्स होते हैं। तो फिर ABC ने मेरा पहला राउंड को एयर किया जो आपने देखा। तो उसके बाद वो हवाई में गया हूँ टॉप 40 का राउंड के लिए। तो अच्छा। फिर हाँ वो बहुत अच्छा, मैंने बहुत लोगों के साथ मिला। मैंने लायनल रिची के साथ भी मिला, केटी पेरी, लुक ब्रायन, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट। सो इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बट ग्रेटफुल। मतलब अपने सारे जो फेवरेट स्टार्स थे उनके से मिलने का भी जो है वो मौका मिल गया इसके साथ जी। साथ। मेरा तो I फेवरेट think- स्टार्स और मेरा हाँ। बाप का भी फेवरेट स्टार लायनल रिची, वो बहुत बुरा अच्छा। आदमी है। अच्छा अच्छा बिलाल, कैसे इतनी मोटिवेशन हुई? क्योंकि अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जब जा रहे होते हैं, इतना बड़ा आप स्टेप लेने लगते हैं, तो सबसे पहले तो आपके जहन में आता है अच्छा पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, पता नहीं मैं सेलेक्ट भी हो टॉप 40 में जाना तो एक अलग बात है, पता नहीं सिलेक्शन भी होगी या नहीं होगी। तो अंदर से कैसे ये मोटिवेशन आई? हाँ, तो ये दिस इज द थिंग राइट, लाइक आप मोटिवेशन कैसे मिलते हैं। लेकिन अगर एक इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला उसके अंदर शौक डालता है और एक पैशन उसको देता है, तो फिर ये इसका ज़रूर एक मसलहात होता है। तो इट्स योर, अगर आपके पास एक शौक है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। सिर्फ यही मोटिवेशन है, अगर आप एक चीज़ को चाहते हो तो फिर करो।
बिलाल, यूथ की अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं आपसे जल्दी से मैं कहूँगी 2 लाइन्स आप इस पर मुझे बताएं कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि लोग अपनी ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हैं। अगर आपने अपना ड्रीम्स को परस्यू करना तो फिर परस्यू करो। अपनी इस खूबसूरत आवाज़ का जो जादू है वो हर तरफ आप बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने वालों की जब बात हो रही है तो अभी आपको हम एक बहुत अफसोसनाक ख़बर की तरफ भी लेकर जाते हैं। आपको बताते चलें कि कैंसर जो है वो एक और सितारा उसने डुबो दिया। आपकी, हमारी, हम सब की प्यारी नायला जाफरी साहिबा इस दुनिया से चली गई। 17 जुलाई 2021 को उनकी वफ़ात हो गई। वो चली गई लेकिन हम सबके दिलों में ज़िंदा हैं। उन्होंने 90s में अपने फ़नी करियर का टेलीविज़न पर उन्होंने आगाज़ किया। नूरपुर की रानी, तेरा मेरा रिश्ता, हुस्न और हुस्न आरा, तेरे दर पे, खुशबू का सफ़र और इसके अलावा बेशुमार ड्रामों में उन्होंने काम किया। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। 2016 से कैंसर से दिलेरी से मुकाबला कर रही थी और जब भी उनको देखा, खुश और मुस्कुराते हुए देखा। उनकी खुशी और उनकी मुस्कुराहट हम सब के दिलों में अभी तक ज़िंदा है। वो चली गई लेकिन हमारे दिलों में हमेशा वो इसी तरह से ज़िंदा रहेंगी। नाजरीन, अब चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तौसीक साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे सैयद नूर साहब से और उनसे गपशप करेंगे। हम सब जानते हैं लिविंग लेजेंड हैं और राइटर हैं और बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी हिट फिल्म्स उन्होंने पाकिस्तान को दी। उन सब के बारे में उनसे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।